तो भक्ति पीयूष पुष्टाहा, ये ध्यान में रखनी बात। देखिए, ये कौन कह रहे हैं? आचार्य वादिराज मुनि, जो धर्माचार्य भी थे, न्यायाचार्य भी थे, न्याय ग्रंथ के प्रणेता थे ये, महान विद्वान आचार्य थे और प्रथमान योग के भी रचयिता थे। इन्होंने पार्श्वनाथ चरित्र लिखा है, इन्होंने यशोधर चरित्र भी लिखा है। ऐसे विद्वान आचार्य कह रहे हैं कि स्तुति के वचन भगवान को छू नहीं सकते, लेकिन स्तुति के वचन भक्ति से भीगे हुए हो सकते हैं। और भक्ति रूपी अमृत से पुष्ट ये वचन भव्य जीवों के लिए अभीष्ट फल प्रदान करने वाले पारिजात अर्थात कल्प तरु होते हैं। और जिनके वचनों में भक्ति नहीं है, अध्यात्म है, वह अध्यात्म अप्रासंगिक है। परमेष्ठी की आराधना के समय अध्यात्म अप्रासंगिक है। अध्यात्म का प्रसंग ध्यान है, ध्यानावस्था है। अध्यात्म भक्ति में नहीं होता। नहीं नहीं, हाँ वो जहां भी देखो, अध्यात्म जहां शुद्धोपयोग होगा वहां अध्यात्म होगा। शुभोपयोग में कहां से अध्यात्म आ जाएगा? अब यहां पर अपन भक्ति की बात चल रही है, तो भक्ति में अध्यात्म हो ही नहीं सकता। भक्ति में तो आराध्य का गुणगान होता है, परमेश्वरी की स्तुतियां होती है, भक्ति होती है, पूजाएं होती है। तो इसलिए इस बात पर ध्यान देना है कि जब अपन पूजा कर रहे हैं, आप पुरानी पूजाएं देख लो ना, कहीं किसी पर पूजा में अध्यात्म है क्या? क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि पूजा अध्यात्म का स्थान ही नहीं है। अध्यात्म का स्थान तो आत्म ध्यान है। आत्म ध्यान करते नहीं हो। किसने किसने किया आत्म ध्यान, बताइए जरा ईमानदारी से। हो ही नहीं पाता। वहां पर अध्यात्म है। और कभी स्वाध्याय में भी अध्यात्म की चर्चा निकलती है, उसका भी निषेध नहीं है। लेकिन आप जब जिनेंद्र की आराधना कर रहे हैं, परमेष्ठी की भक्ति कर रहे हैं, वहां पर अध्यात्म अप्रासंगिक। थोड़ा हम ओजस्वी वाणी में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बात अंदर खटकती है, क्योंकि पूर्वाचार्यों के जो कथन है उससे विपरीत जा रही है ये बात। इसलिए इसको हम ओजस्वी रीति से प्रस्तुत कर रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं भक्ति पीयूष पुष्टा, स्तुत्युद्गार, स्तुति के जो उद्गार है वो भक्ति रूपी अमृत से पुष्ट है, न कि अध्यात्म से। तो इसलिए वे वचन भव्य जीवों के लिए कल्प तरु के समान अभीष्ट फलदायी बन जाते हैं।